राम राम भाई सबको। आज ये मेरा पहला ब्लॉग है जो मुझे बहुत ही मजबूरी में शूट करना पड़ रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आगे आपको समझ आ जाएगा। भाई अगर आप एक एम्प्लॉयड पर्सन हो ना तो कभी भी लीव लेके घर पे मत बैठना। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं एक वर्किंग बंदा हूँ और मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ। अभी मैं रिसेंटली में हम जो है बुराड़ी में रह रहे हैं। ये भाई हमारे घर के आसपास ना थोड़ा ये खेत वगैरह है, तो इससे ऐसा लुक आता है ना जैसे कि हम कोई हल्द्वानी में रह रहे हैं। देख रहे हो, ये ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में ही हल्द्वानी में रह रहे हैं भाई। ये देखो, ये देखो, अगर किसी भाई को अगर लेना हो ना तो भाई यहाँ बहुत प्लॉटिंग अभी बाकी है होनी, तो अपना ले लेना, ठीक है। और बुराड़ी से गुड़गांव जाने में ना कम से कम नहीं तो आप ये लगा लो 2 से ढाई घंटे तो आपको लगने ही है। तो अगर कोई भी अगर यहाँ शिफ्ट होने की सोच रहे हैं ना तो भाई, और गुड़गांव नोएडा में अगर आप जॉब करते हो तो भाई जरा सोच समझ के लेना, क्योंकि इतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, नहीं क्या है वो भाई, नाले का है क्या है वो, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। 4 साल तो हमें हो गए उसको देखते हुए। ये ना, ये हमारा कुत्ता है और इसका नाम हमने पता है क्या रखा है, लालू। क्योंकि हम पहाड़ी है ना तो लालू कालू फालू यही नाम रखा जाता है। अभी देखना, लालू कहूंगा जैसे ही सुनेगा, लालू लालू ले, ए लालू। भाई ये तो बेइज्जती करवा रहा है, नहीं सुन रहा भाई, ये भी नहीं सुन रहा। वही ये भी यही कह रहा है कि भाई इतना वेला इंसान है ना, जब इसकी खुद की यहाँ पे कोई नहीं सुन रहा है तो फिर तो मैं क्यों सुनूं। तो देख लिया ना भाई किस किस्म के वेले बैठे हैं। आज हम घर पे बैठना कितना मुश्किल होता है अगर आप एक एम्प्लॉयड बंदे हो। तो ये बंदा, ये जो कुत्ता है ना, लालू नाम है इसका, इसने भी ये कह दिया कि भाई तू वेला है, तेरे को मैं क्यों पूछूं। ये देखो स्पैरो, आपने देखी नहीं होगी, स्पैरो भी दिखा दी मैंने आज आपको इस वीडियो में। मैं आज इतना वेला हूँ भाई, इतना वेले पड़े हैं ना भाई कि ये भी दिखाने पड़ रहे हैं, और ये तो बात ही नहीं सुन रहा भाई आज। ये देखो आ गया, अब तो सुनेगा भाई। लालू लालू ले, ये देख देख, मुंह ही नहीं लगा दे रहा भाई। इतनी गंदी बेइज्जती इससे ज्यादा क्या होगी भाई, देख लो वेले इंसान की। भाई जब लोग वेले होते हैं ना, उनके पास कोई काम धाम नहीं होता ना, तो ये देखो ये बंदे ना, देखो वो देखो उधर दिख रहे होंगे तुमको, कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सब अपना अपना टाइम काट रहे हैं यार। देखो सब घर से बाहर, ये देखो सब वेले हैं यार। अब आज हमको भी ये पता चल गया कि भाई ऑफिस जाना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि नहीं कटता भाई, टाइम नहीं कटता घर पे। तो भाई जब हम 8 घंटे ऑफिस में रहते हैं ना तो कुछ ना कुछ काम वगैरह लगा ही रहता है, और टाइम जो है वो कब स्पेंड हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन ऑफिस में बैठ के ना हमको ये लगता है कि यार टाइम ही नहीं गुजर रहा, टाइम ही नहीं गुजर रहा। मैं ये कह रहा हूँ यार, तुम एक दिन ना घर पे बैठ के देखो, उस दिन तुमको ना टाइम की वैल्यू समझ आ जाएगी भाई, कि एक एक मिनट निकालना कितना मुश्किल होता है। मैं पूरा दिन सो भी लिया, उसके बाद भी मेरे पास इतना टाइम है कि मेरे को ये ना व्लॉग शूट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मजबूरी है यार। फिर अब दिखाते हैं क्या क्या जो हमने कर दिया यहाँ पे। देखो ये अब यहाँ पर आके लेट गया है, देख लिया भाई। असली मौज जो है ना वो इसी बंदे की है। पूरा दिन घर पे लेटो, खाओ पियो, कोई टेंशन नहीं भाई रूम में। अब देखो ये चल गई लाइट। तो भाई समझ गए ना, अनएम्प्लॉयमेंट होना या फिर एम्प्लॉयमेंट होने के बाद भी घर पे बैठना भाई कितना मुश्किल होता है। ये आज समझ आ ही गया होगा, मेरे को तो भाई अच्छे से समझ आ गया। मैं तो अब अनवांटेड लीव लेके घर पे नहीं बैठने वाला भाई। ये देखो अभी पूरा दिन सोने के बाद में ये बिस्तर वगैरह सब ऐसे पड़ा है। अभी देख, अभी ये देखो ये सब कुछ ऐसा पड़ा है ना, उसके बाद भी पिटने के काम हो रहे हैं भाई। अगर ये ऐसे ही रहा ना, साफ सफाई नहीं रही, तो उसके बाद भी पिटना है भाई अपने को, क्योंकि सफाई ज़रूरी है यार। ये देखो सवेरे ये प्रेस करी थी शर्ट की, पहन के जाऊंगा, लेकिन मार ली छुट्टी और प्रेस क्या, ये तो टंगी की टंगी रह गई। बैग ऐसे पड़ा है, ये देख रहे हो, ये इसकी चैनें भी बंद नहीं होंगी। ये देखो ये ऐसे ही पड़े हैं भाई सब, देख लो सारे ऐसे ही काम पड़े हैं। कुछ नहीं हो पाता भाई घर में बैठ के। अपना अगर छुट्टी ले रहे हो ना तो कम से कम घूमने निकल जाओ कहीं ना कहीं, लेकिन घर पे मत बैठो भाई, घर पे मत बैठो। मेरी माता श्री भी यहाँ तक कि शाम के टाइम पे घूमने के लिए चली गई है, वो भी यहाँ घर पे नहीं बैठ पा रही भाई, ठीक है। तो मैं तो पता नहीं कैसे मैंने ये पूरा दिन निकाल लिया, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। सो रहा हूँ, बार बार सो रहा हूँ, उसके बाद 2 घंटे बाद फिर उठ रहा हूँ, फिर थोड़े चिप्स विप्स खा रहा हूँ। फास्ट हो रहा है, नवरात्रि का 5वां दिन है आज। उसके बाद फिर सो जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं करने को भाई। इतने वेले हैं कि भाई देख लो, इसको भी साफ करने का टाइम है हमारे पास में। इतने वेले हैं आज। कैसे करते हैं ये भी बता देता हूँ। ये देखो, ये पहले हमने इस पे कॉल इन मार लिया था। कॉल इन मारने के बाद अब भाई इसको टिश्यू पेपर से साफ करना है, ठीक है। आज ये मेथड भी बता देते हैं भाई, कोई नहीं बताएगा तुमको, ये एक खाली इंसान ही बता सकता है कि काम कैसे कौन से करे जा सकते हैं। लो, इससे आज तुमको ये भी समझ आ गया होगा कि भाई मुझे सफाई करना भी बहुत अच्छे से आता है। अब इसका नंबर आ गया। अगर किसी को सफाई करवाने के लिए
बुलाना हो ना भाई तो मुझे बुला लेना, सफाई करना भी मुझे बहुत अच्छे से आता है। आज तुमको इस बात का ही पता चल गया इस व्लॉग से। ये घड़ी रह गई, घड़ी भी साफ कर देते हैं। बस हो गया अपना काम आज का भाई। 8 घंटे जब मैं ऑफिस नहीं गया, मुझे काम की आदत है, तो मुझे अब उस काम के लिए हिसाब से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। वही कर रहा हूँ मैं ये। तो आज की इस मोरल ऑफ द स्टोरी, इस व्लॉग का ये समझ आया कि भाई भले ही तुम अनएम्प्लॉयमेंट हो, उसके बाद भी घर पे मत बैठो। अगर एम्प्लॉयमेंट हो ना, जब भी लीव लेके ना घर पे मत बैठो यार, कहीं छुट्टी लेके घूमने निकल जाओ, क्योंकि घर पे टाइम स्पेंड करना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत ज्यादा।